नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋतिक साइंस क्लासेज में। आज मैं एक बार फिर आप सभी को क्लास 10th मैथ में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत आलेख विधि द्वारा रैखिक समीकरणों को हल करना सिखाएंगे। आलेख विधि से रैखिक समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस यूट्यूब चैनल ऋतिक साइंस क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है रैखिक समीकरण युग्म 2x + y = 7 तथा x + 2y = 8 को आलेख विधि से हल करना है। चलिए इस सवाल को हल करते हैं। देखिए, हाई स्कूल की परीक्षा में इससे संबंधित एक प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत आलेख विधि द्वारा आपको रैखिक समीकरणों को हल करके x और y का मान निकालना होता है। इसमें आपका पहला समीकरण दिया गया है 2x + y = 7 और दूसरा समीकरण दिया गया, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा समीकरण है x + 2y = 8, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ हमको आलेख विधि से हल करना है, इसलिए हम पहले समीकरण को लेकर हल करेंगे। समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 हम ले रहे हैं तो यहाँ समीकरण 1 है 2x + y = 7। या हम लिखेंगे 2x = 7 माइनस, इसको पक्षांतर कर दीजिए 2x को, तो उधर हो जाएगा आपका 2x। यहाँ y को हम पक्षांतर कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इसको कैंसिल कर दीजिए, 7 - y, या x = हो जाएगा 7 - y/2। देखिए, चलिए इसके लिए एक हम खाका बना दिए हैं। अब इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम बिंदु ए बी सी, बिंदु इधर x y, इसके निर्देशांक हो जाएगा x y। कम से कम हमको 3 बिंदु प्राप्त करना होता है आलेख पर दर्शाने के लिए। तो यहाँ इसलिए हम ए बी सी 3 बिंदु लिख दिए। देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमको y का मान रखते जाना है और x का मान प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम 1 से चालू करते हैं। y = हम 1 लिखते हैं इसमें अपने पास से। तो जब y = 1 लिखेंगे तो 7 में से 1 जाएगा 6, यानी 6 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे हम y का मान कितना रखें, y का मान 1 रखें। तो x का मान कितना प्राप्त हो रहा है, x का मान 3 प्राप्त हो रहा है। अब चलिए पुनः हम y का मान 2 रखते हैं। जब 2 रखेंगे y का मान तो क्या होगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 से कटेगा नहीं, तो इसको छोड़ते हैं। देखिए नियम है कि हमको 1 2 3 4 5 भी रख सकते हैं, या 1 - 1 2 - 2 3 - 3 ऐसे भी हम रख सकते हैं। चलिए हम 1 रखें, अब हम -1 रखते हैं। क्या रखते हैं, -1 रखते हैं y की जगह पे। तो जो ही हम -1 यानी 1 रखेंगे तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो 7 1 8, 8 2 से कितने बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। 2 पर नहीं आ रहा है, 2 रखने पर या -2 भी रखेंगे तो ये विषम संख्या प्राप्त होगी, यानी 2 से नहीं कटेगा। तब हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। y का मान 3 रख रहे हैं तो 7 में से 3 जाएगा 4, 4 2 से कितने बार में कटेगा, 2। तो इस तरह से हमको कितना बिंदु मिल गया, 3 बिंदु। इसके निर्देशांक को हम लिख देंगे। यहाँ निर्देशांक हो जाएगा 3 और 1 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4 - 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2 और 3। तो ये पहले समीकरण से हम क्या किए, एक 3 बिंदु प्राप्त कर लिए। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण लेकर भी 3 बिंदु को प्राप्त करेंगे। तो अब लिखेंगे समीकरण 2 से।
समीकरण 2 में आप जाएंगे तो समीकरण 2 है x प्लस 2y इजकल टू 8, या इसको 2y इजकल टू हम लिख सकते हैं 8, x को पक्षांतर कर दीजिए माइनस x, या y इजकल टू हो जाएगा 8 माइनस एक्स अपान 2। अब इससे भी हम क्या करते हैं, इस दूसरे समीकरण से भी 3 ऐसे बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। चलिए इसके लिए भी हम एक ठाका बना दिए हैं। जिस तरह पहले समीकरण से हम मान निकाले थे उसी तरह से हम यहाँ x इजकल टू 1 2 3 4 रखेंगे, y का मान निकलता जाएगा। तो यदि हम x इजकल टू 1 रखते हैं यहाँ पे, तो 1 रखेंगे तो 8 में से 1 जाएगा 7, 7 2 से कटेगा नहीं, तो इसको हम नहीं रखेंगे, 2 से कट भी जाना चाहिए। -1 भी रखेंगे तो 9 होगा, नहीं कटेगा। अब हम x इजकल टू क्या रख रहे हैं, 2। ध्यान दीजिए यहाँ x का मान है तो x की जगह पर रखेंगे, तो 8 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 8 में से 2 जाएगा 6 होगा, 6 में 2 से भाग दे देंगे 3, यानी y का मान कितना हमको मिल गया, 3 मिल गया। अब देखिए, अब 2 रखें, हम -2 रख सकते हैं, तो -2 रखेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस मिल के प्लस 8 2 10, 2 से भाग देंगे कितना बढ़ जाएगा 5। अब 3 रखेंगे तो 8 में से 3 जाएगा, 5 नहीं कटेगा, -3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -11 नहीं कटेगा, तो अब कितना रखेंगे हम, 4 रखेंगे, 4 जाएगा 2 बार में कटेगा। तो इस तरह से यह बिंदु हो गया 2 3 -2 5 और 4 2। देखिए यहाँ पे हम मान कैसे निकालते हैं, एक बार ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम x के जगह पे लिख सकते हैं x 1 -1 2 -2 ऐसे डाट डाट हम लिखते जाते हैं, ठीक है। जो लिखते हैं यही हम क्रमशः मान यहाँ रखते हैं, x का मान रखते हैं, y का मान प्राप्त होता जाता है। इसमें क्या था, यहाँ y था, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते थे, y इजकल टू 1 -1 2 -2 3 डाट डाट डाट, इस तरह जो होता है। जब ये नीचे बट्टे में होता है तो हमारा मतलब ये होता है कि उसको हम किसी तरह से इससे विभाजित कर दें, जो विभाज्य होता है उसी को ही हम लिखते हैं। इस तरह से आलेख विधि द्वारा समीकरणों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों से हम इस तरह से x और y के 3 बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए क्या होगा, समीकरण 1 लिए हैं, इससे हम x के रूप में हमको समीकरण मिला है, यानी y का मान अपने पास से हम क्रमशः रखते जाएंगे। 1 रखेंगे सबसे पहले, फिर -1 2 -2 3, ऐसे जिस पर कटता जाएगा वो आपका x का मान लेंगे, यानी पूर्णांक हमको मान मिलना चाहिए। इसी तरह समीकरण 2 से हम लिखे हैं, यहाँ x के रूप में हम कर दिए हैं, तो x के मान रखते जाएंगे, हमको y का मान प्राप्त हो। इस तरह से दोनों समीकरणों से हमें क्या हुआ, x और y के 3 मान प्राप्त हो गए, यानी 3 बिंदु के निर्देशांक मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी मान को हम आलेख पेपर पर क्या कर देंगे, रख कर और अपने ग्राफ को प्राप्त करेंगे। चलिए देखते हैं इसको आलेख पेपर पर कैसे हल किया जाए। देखिए सबसे पहले हम 2 लाइन खींच लिए हैं, x अक्ष और y अक्ष। वैसे इसे हम ग्राफ पेपर भी आता है मार्केट में, उस पर भी हम हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए क्या करेंगे, इंचल से 2 सीधी रेखाएं आप खींच लेंगे और इस पे एक नियमित अंतराल पे आप क्या करेंगे, बिंदु खींच देंगे। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे सभी x अक्ष और y अक्ष की दिशाओं में एक बराबर आप दूरी नाप कर स्केल से, देखिए हम जो भी रेखा खींचे हैं इसको हम नाप कर खींचे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको भी खींचना है। देखिए यहाँ एक इस तरह से हम दूरी नियमित अंतराल पे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जितना आपको दूरी चाहिए उस हिसाब से आप खींच लेंगे। देखिए होता क्या है, इधर x अक्ष होता है, धनात्मक होता है। इधर जब हम दाहिने ओर जाते हैं मूल बिंदु से, यहाँ मूल बिंदु होता है या 0 0, x का भी मान यहाँ 0 होता है और y का भी मान क्या होता है 0 0, इसलिए इसे मूल बिंदु कहते हैं। इससे आप दाएं की तरफ जाते हैं तो x अक्ष होता है, वह क्या होता है धनात्मक होता है, यानी x अक्ष इधर क्या होता है प्लस में होता है। इधर बाएं आप जाते हैं तो x अक्ष क्या होता है ऋणात्मक होता है, माइनस में। इस मूल बिंदु से आप ऊपर जाते हैं तो y अक्ष क्या होता है यहाँ पे धनात्मक होता है, ठीक है। आप नीचे आते हैं तो y अक्ष क्या होता है ऋणात्मक होता है, ठीक। तो सबसे पहले तो आप ये जान गए कि चतुर्थांश क्या होता है। अभी इसी पर हम जो दोनों समीकरणों से मान निकाले हैं उसको हमको रखना है। तो चलिए हम मान रखते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 से जो हम मान निकाले हैं, जो बिंदु निकाले हैं, x और y के 3 बिंदु निकाले हैं ना। देखिए पहला बिंदु है 3 और 1, यानी 3 और 1, तो इसको हम इस पर कैसे रखेंगे।
3 एक्स का मान है। पहला मान किसका होता है, एक्स का, और दूसरा मान किसका होता है, वाई। तो पहले हम इस बिंदु 3 और 1 को रखना है। 3 तो एक्स का मान धनात्मक है तो इधर जाएगा 1 2 3, यानी 1 2 3, यहाँ पे एक्स का मान आ गया। और वाई का मान कितना है, 1 है, यानी ये भी धनात्मक है। तो धनात्मक है तो वाई का मान किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऊपर की तरफ 1 अंक यहाँ आएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, इस बिंदु से सिधाई लेंगे। जैसे यहाँ कितना है, 3 है, एक्स का मान है, तो इसी हिसाब से आप आ जाइए। तो यह बिंदु हमको यहाँ पे मिल जाएगा, यानी यहाँ यह है, और इन दोनों को हम सिधाई लेंगे तो यहाँ हमको बिंदु मिल रहा है कितना, 3 और 1। यह किसका मान है, ए का मान है। तो इसको हम लिख देंगे ए, क्या लिखेंगे, ए, और इसका मान कितना है, 3 और 1। इस तरह से हम पहले बिंदु को क्या कर दिए, लिख दिए। अब अगला बिंदु देखते हैं। ये दूसरा है 4 और -1, 4 और -1 है। तो यहाँ 4 देखिए धनात्मक है तो इधर जाइए, 1 2 3 4 इधर ही आएगा। लेकिन यह एक्स का मान जो है माइनस में है, तो माइनस में है तो हम वाई का मान माइनस में है तो हम किधर लेंगे, नीचे की तरफ लेंगे। वाई धनात्मक रहता तो ऊपर, तो एक अंक किधर आएगा, यहाँ। इसी का हमको क्या करना है, 4 के सामने नीचे कर देना है। 1 2 3 है, अब 4 यहाँ पे हमको मिल रहा है 4, और इसका हम इसी ले रहे हैं। यहाँ हमको बिंदु मिल गया, यहाँ पे हमको बिंदु क्या मिल गया, बिंदु बी मिल गया। बी का मान है 4 और -1। अब चलिए तीसरे बिंदु की तरफ चलिए। 2 और 3 है, 2 धनात्मक है, 1 2 इधर, और 3 भी धनात्मक है। तो धनात्मक है तो ऊपर चला जाएगा, 1 2 1 2 3। तो इसी का आप रेशियो लीजिए, किसके सामने, 2 के सामने। 2 के सामने आपका कहाँ पे आ जाएगा बिंदु, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यह बिंदु हमको मिला है क्या, सी, इसका मान है 2 और 3। इस तरह से हमको मान को रखना है। तो देखिए यहाँ एक जो रेखा होनी चाहिए वो सीधी आनी चाहिए। तो इस तरह से हम इसको अगर हम मिलाते हैं, देखिए ये रेखा सीधी आनी चाहिए, सीधी आ रही है तो इसका मतलब हम जो सवाल हल कर रहे थे सही। तो इस तरह से हम इसको क्या कर दिए, मिला दिए। देखिए तीनों बिंदु से होकर हमारी रेखा जा रही है, तो इसका मतलब है कि जो हम बिंदु निकाले हैं सही है। सीधा कोई भी ग्राफ हम खींचते हैं तो हमको ग्राफ सीधा आनी चाहिए। तो इस तरह से हम पहले समीकरण से पहला जो आलेख खींच दिए। अब देखिए, अब दूसरे समीकरण से हम दूसरे आलेख को खींचेंगे। चलिए अब दूसरे समीकरण के पास आते हैं। देखिए दूसरे समीकरण से जो हमको बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हुए हैं यहाँ पे आपके सामने है। पहला है 2 3, ध्यान दीजिएगा, पहला बिंदु है 2 3, एक्स का मान 2 और वाई का मान 3। 1 2 एक्स का मान हो गया, और वाई का मान धनात्मक है 3 जाएगा, 1 2 3, यानी इसी बिंदु, यही बिंदु पर आपको मिलेगा। यही बिंदु सी भी हो गया और यही बिंदु क्या हो गया, डी भी हो गया, यानी दोनों का मान मिल गया। अब चलिए अगला -2 5। तो -2 देखिए, -2 यानी एक्स का मान -2 है, इसका मतलब कि लेफ्ट की तरफ जाएगा क्योंकि एक्स इधर ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे जाएंगे 1 2, यहाँ पे आपको मिल गया, ठीक। और y का मान कितना है, 3, 3 धनात्मक है, ऊपर जाएगा 1 2 3, यहाँ जा रहा है। तो इसको हम इसके सामने से मिला देंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ ला दीजिए। तो यानी यहाँ हमको बिंदु मिल रहा है, यह बिंदु हमको मिल रहा है क्या, ई मिल रहा है। ई का मान कितना है आपका, -2 और 5, -2 और 5। इस तरह से हमको भी ई मिल गया। अब देखिए अगला बिंदु इसके आगे है 4 और 2। 4 और 2 को हम इस पर दिखाना है। तो चलिए, x का मान 4 है यानी 2 धनात्मक है, 1 2 3 4, यानी यहाँ आएगा, ठीक। अब y का मान देखिए 2 है, y का मान कितना है, 2 है, तो 2 धनात्मक है, तो धनात्मक है तो ऊपर जाएगा, यानी दोनों मान धनात्मक है, x भी और y। तो 1 2 इसके सामने आप आइए, इसके सामने आ रहे हैं 1 2, तो आपका मान मिलेगा यहाँ पे 4 के पास आ रहे हैं। सबसे पहले इस बिंदु को एक बार देख लीजिएगा, ये मान कितना था, -2 5 था ना, 1 2, अब y का मान 5 स्थान तक जाएगा, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब यह मान होगा आपका इसके सामने, यहाँ पे होगा यह मान, कहाँ पे होगा, इस 5 के सामने। तो यहाँ पे आपको मान मिलेगा। तो इसको देख रहे थे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ इसके सामने आपका मान यहाँ मिलेगा। देखिए इसके सामने ले जाइए, ठीक है। तो यहाँ हमको मान मिला है ई का मान -2 5 है, यह है ई जिसका मान है
-2 और 5, यह बिंदु ई। अब चलिए इसको हम देखते हैं, जो लास्ट है 4 2, x धनात्मक है 1 2 3 4 और y का मान कितना आ रहा है 1 2 3 4 यहाँ है ना, और y का मान 2 है, 2 यहाँ आपको मिल रहा है। देखिए 1 2 इसी के सामने आइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हमको यह मान मिल गया बिंदु F, इसका मान है 4 और 2। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको भी हम मिला देते हैं। यदि तो इसको आप मिलाते हैं, देखिए जैसे एकदम बिंदु को लेना चाहिए आपको, देख रहे हैं। तो ऐसे आएंगे तो ये इस तरह से आपका ये बिंदु मिल गया। तो इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको भी और इसको भी आगे बढ़ा दीजिए। तो अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यह दोनों बिंदु देखिए कहाँ पे मिला है। तो यहाँ दोनों बिंदु, जो दोनों बिंदु का मतलब दोनों, ये जो आलेख है समीकरण 1 से जो आलेख खींचा गया था और समीकरण 2 से आलेख खींचा गया होगा, इन दोनों के कटान बिंदु को देखेंगे। तो इन दोनों का कटान बिंदु क्या है, बिंदु C और D। तो यहाँ से हमको यहाँ जो निर्देशांक मिला है 2 और 3, तो इससे स्पष्ट है कि हमारे ये जो समीकरण दिया गया था इसके मान जो मिलेंगे 2 और 3, यानी x का मान 2 हो जाएगा और y का मान क्या होगा 3 होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि समीकरण 1 और 2 से प्राप्त आलेखों का कटान बिंदु दो 3 है। अतः दिए गए समीकरणों का हल 2 3 होंगे। अतः x = 2, y = 3। इस तरह से हम क्या करते हैं, आलेख विधि द्वारा समीकरणों को हल करते हैं। यानी आलेख विधि से समीकरणों को हल करने के लिए हम 2 समीकरण बना लेते हैं। पहले समीकरण से हल करके कम से कम x और y के 3 बिंदु प्राप्त करते हैं निर्देशांक के रूप में। उसी तरह से दूसरे समीकरणों को हल करके हम कम से कम 3 बिंदु x और y के रूप में प्राप्त करते हैं, और उसे हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर पर या हम आलेख खींचकर उसको दर्शा देते हैं। आज जहाँ दोनों बिंदु कटान बिंदु होता है वही x और y का मान होता है। यदि दोनों बिंदु कहीं नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे निकाय का कोई हल नहीं होता है। यदि एक ही आलेख पर दोनों समीकरणों का आलेख जाते हैं तो वहाँ पे समीकरण के अनंत हल होते हैं। तो इस तरह से जो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। बहुत जल्दी फिर हम एक नए वीडियो के साथ आप लोग सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।